हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रोहित सौरथ में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्राम सचिव, पटवारी, कैनाल पटवारी सहित जितनी भी भर्तियों के एग्ज़ाम होने थे उनको रद्द कर दिया है। अब एचएसएससी इन भर्तियों को सीईटी के माध्यम से करवाएगा। फरवरी मार्च के महीने में 50,000 वैकेंसी के लिए आपका सीईटी का एग्ज़ाम होगा। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बहुत फास्ट भर्ती करने वाला है। हम आपको सीईटी के एग्ज़ाम होने तक हरियाणा में होने वाले आज तक के सभी पेपर्स का सॉल्यूशन ऑफिशियल आंसर की से करवाने वाले हैं। आपको हम डेली 2 या 3 प्रीवियस ईयर पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाएंगे, जो आपके एचएसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आज से हम करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर को हुए पूरे 24 क्वेश्चन पेपर्स का फुल सॉल्यूशन ऑफिशियल आंसर की से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 31 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट का पहला वाला पेपर। तो फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लड़कों की एक पंक्ति में कपिल दाएं से 8वां और निकुंज बाएं से 12वां है। जब निकुंज और कपिल आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो निकुंज बाएं से 21वां हो जाता है। निम्नलिखित में से कपिल का स्थान दाएं से होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑफिशियल आंसर की आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। आप चेक कर सकते हो 17। क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से कौन से चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 371 के तहत किसे विशेष दर्जा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र सरकार की सनराइज परियोजना है, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो प्रोजेक्ट सनराइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में एड्स की रोकथाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, डैश प्रति सेकंड रिचार्ज होने वाले पिक्सेल की संख्या है ताकि उनकी चमक बनी रहे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिफ्रेश दर, इंग्लिश में आप देख सकते हो रिफ्रेश रेट। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रेंड्स आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7। क्वेश्चन नंबर 7, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1995। क्वेश्चन नंबर 8, कटला मछलियाँ हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूतल फीडर, सरफेस फीडर्स, इंग्लिश में भी देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 9, 44 बच्चों की एक कक्षा में अमन 11वें स्थान पर है, अंतिम से इसकी रैंक क्या होगी। तो फ्रेंड्स, आपको पता है टोटल -11, 44 -11 +1। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 34। क्वेश्चन नंबर 10, कैंथ्रोफिली क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भृंग द्वारा परागकण। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है। सेकंड, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शरीर में छिद्रों और वाल्स में कैनाल मौजूद होता है। तो फ्रेंड्स, किसके शरीर में छिद्रों और वाल्स में कैनाल मौजूद होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरीफेरा। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रेंड्स आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.92। क्वेश्चन 14, कॉल खोज एक सामूहिक कृषि मॉडल है जिसे डैश में पेश किया गया है। तो फ्रेंड्स, कॉल खोज जो कृषि मॉडल है इसे कौन से देश में लागू किया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस, रसिया। क्वेश्चन नंबर 15, यदि मेंटल शब्द को ये लिखा जाता है तो उस कोड में टेस्ट शब्द कैसे लिखा जाएगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, SUDFRTSU। क्वेश्चन नंबर 16, डैश एक अत्यंत उच्च गति निम्न लागत प्रक्रिया है जो कंप्यूटर जनित सूचना को प्रत्यक्ष कंप्यूटर टेप या कार्ट्रिज से एक छोटे माइक्रोफिल्म मीडिया से अभिलेखित करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हो कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में निम्नलिखित में से किस भारतीय ने शांति और आशा ऐतिहासिक गीत गाया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, MS सुब्बलक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 18, 2017 से परिचालन में एकल व्यापक अप्रत्यक्ष कर
का उदाहरण बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जीएसटी की ये फुल फॉर्म है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 19 मैथ का क्वेश्चन है। इसका जो महत्तर और समावर्तक निकालना है आपको। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, x+1। क्वेश्चन नंबर 20 पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेलग्रेड। क्वेश्चन नंबर 21 डैश सीपीयू और मेमोरी के बीच आंकड़ों के स्थानांतरण हेतु एक पथ उपलब्ध कराता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेटा बस। क्वेश्चन नंबर 22 निपा विषाणु मनुष्यों में डैश द्वारा फैलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुअर, पिग्स। क्वेश्चन नंबर 23 वायुमंडलीय गैस में प्रमुख संगठक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 24 प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 1, 5, 17, 53, 161। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 485। क्वेश्चन नंबर 25 मेढक में आरबीसी होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 26 पंकज आडवाणी ने अपना डैश विश्व खिताब IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप को जीतकर हासिल किया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24th। क्वेश्चन नंबर 27 दोहरा निषेचन किन पौधों का नियम है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंजियोस्पर्म्स। क्वेश्चन नंबर 28 शब्द वृक्ष को वृक्ष में कितने अक्षरों की स्थिति उन्हें वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने पर अपरिवर्तित रहेगी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 2 शब्दों को। क्वेश्चन नंबर 29 SCF6 की संरचना कैसी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विकृत अष्टकोणीय। आप इंग्लिश में देख सकते हो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्वेश्चन नंबर 30 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। अगली 2 संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, जो औसत है वो 1 से बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 डैश को लगातार रिफ्रेश करते रहना होता है ताकि सूचना भंडारित रहे, अन्यथा यह उसे खो देगा जो इसे धारण किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम। फ्रेंड्स इंग्लिश में आप देख सकते हो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कथन नंबर 1 विश्व व्यापार संगठन एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का संचालन करती है। कथन नंबर 2 है आपका अफगानिस्तान 164वें सदस्य के रूप में 29 जुलाई को विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। तो फ्रेंड्स आप बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है, कथन 1 या कथन 2। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 33 डिजिटल सिग्नेचर डैश क्रिप्टोग्राफी पर आधारित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक की, पब्लिक की, इंग्लिश में देख सकते हो आप। क्वेश्चन 34 प्रति डैश वर्ष में एक बार रिजर्व बैंक के साथ परामर्श से भारत सरकार स्फीति लक्ष्य निश्चित करती है। तो वर्ष में कितनी बार, एक बार भारत सरकार स्फीति लक्ष्य निश्चित करती है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष में एक बार रिजर्व बैंक के साथ परामर्श से भारत सरकार स्फीति लक्ष्य निश्चित करती है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन सा अपरदाहारी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंचुआ। क्वेश्चन नंबर 36 ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है, इसलिए ए को एक काम पूरा करने में बी से 60 दिन कम समय लगता है। वे एक साथ काम करते हुए कितने समय में पूरा काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर देखेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर आपके ऑफिशियल आंसर की में है वो है ऑप्शन नंबर डी, 22 सही 1/2 दिन। क्वेश्चन नंबर 37 भारतीय संविधान के संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक विषय उल्लिखित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुलिस। क्वेश्चन नंबर 38 सरकार भारत का वर्ष 1951-52 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत व्यय शिक्षा पर था। तो फ्रेंड्स जो शिक्षा पर व्यय हुआ था 1951-52 में वो कितना था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.64%। क्वेश्चन 39
पादपों की उत्पादकता और वितरण बाहरी रूप से डैश पर निर्भर करती है, जल पर, तापमान पर, प्रकाश पर, मृदा पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल। क्वेश्चन नंबर 40, क्रोध का जिस प्रकार संबंध रोष से है तो नमी का संबंध किससे होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बौछार। क्वेश्चन नंबर 41, एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया के लिए उपयुक्त मानव शरीर का जो तापमान होगा वो कितना होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 310 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 42, IAEA को व्यापक रूप से विश्व का डैश भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स IAEO को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शांति और विकास के लिए परमाणु। क्वेश्चन नंबर 43, शब्द इंटरनेट दो शब्दों डैश से व्युत्पन्न है। तो फ्रेंड्स जो इंटरनेट है आपका वो कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरकनेक्शन और नेटवर्क्स। क्वेश्चन नंबर 44, मूल्यों में एक छोटा उत्थान या एकदम से मूल्यों में उछाल एक डैश नहीं है। तो फ्रेंड्स मूल्यों में उत्थान और उछाल क्या नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 45, रिसोर्गीमेंटो समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो फ्रेंड्स रिसोर्गीमेंटो जो ये समाचार पत्र है ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काउंट डी कावोर। क्वेश्चन नंबर 46, विस्की से भरे एक जार में 40% एल्कोहल है। इस विस्की के एक हिस्से को दूसरे से बदल दिया जाता है जिसमें 19% एल्कोहल था और अब एल्कोहल का प्रतिशत 26 पाया गया। बदले गए विस्की की मात्रा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये एलिगेशन का क्वेश्चन है। आप इसमें सॉल्व करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, 2/3। क्वेश्चन नंबर 47, सहायक कमांडेंट या एक सूबेदार कहलाने वाला एक अधिकारी डैश के पद के समकक्ष होता है। तो फ्रेंड्स जो कमांडेंट और सूबेदार होता है वो कौन इन चार ऑप्शन में से किसके समकक्ष होता है? जो पद उसका किसके बराबर होता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑफ पुलिस अधीक्षक। इंग्लिश में आप देख सकते हो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। क्वेश्चन नंबर 48, इस प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं जिनके बाद दो निष्कर्ष भी दिए गए हैं। वे निष्कर्ष चुनिए जो तार्किक रूप से सर्वोत्तम सटीक बैठते हैं। तो फ्रेंड्स आप कथन पढ़ सकते हो। कथन नंबर 1 है सभी पेन पेंसिलें। कथन 2 है सभी पेन पुस्तकें पेन हैं। निष्कर्ष पढ़ सकते हो आप। फर्स्ट जो निष्कर्ष है वो है कुछ पुस्तकें पेन है। सेकंड वाला है कुछ पेंसिल्स पुस्तकें हैं। तो फ्रेंड्स इसमें से अब आपको आंसर बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, समाजीकरण लोगों को डैश में मदद करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंड डी दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स आप पढ़ सकते हो ऑप्शन बी को अपने सामाजिक संसार में सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी है जो उन विश्वासों, मूल्यों और मानदंडों को अपनाने के लिए जो इसकी गैर भौतिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। फ्रेंड्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। 40 विद्यार्थियों कक्षा में 12 ने अंग्रेजी में और जर्मनी दोनों के लिए नामांकन किया। 22 ने जर्मनी के लिए नामांकन किया। यदि कक्षा के विद्यार्थियों का नामांकन दो में से कम एक विषय के लिए हुआ था तो कितने विद्यार्थियों ने केवल अंग्रेजी के लिए नामांकन किया, जर्मनी के लिए नहीं? तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यूनियन इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन है। आप इसको वेन डायग्राम से करेंगे जब ये आपके लिए आसान पड़ेगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18। क्वेश्चन 51, विंडो का वह भाग है जो वर्तमान टैब में उपस्थित वेब पेज को धारण करता है। तो इसका जो राइट और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंटेंट एरिया। क्वेश्चन नंबर 52, दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए जब दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53, हरियाणा के किस जिले में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय स्थित है? तो फ्रेंड्स ये कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। ये आगे सीएट के किसी भी एग्जाम में भी आ सकता है। सीईटी की आप तैयारी कर रहे हो तो ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करनाल। क्वेश्चन नंबर 54, अनर्जक आस्तियों एनपीएस या वे ऋण जिन पर उधारकर्ताओं ने चूक कर दी है की बढ़ती समस्या को सुलझाने के लिए डैश की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स आप ऑप्शन देख सकते हो, सच्चा बैंक, अच्छे बैंक, खराब बैंक, भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र। तो इसका जो राइट और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खराब बैंक, बैड बैंक।
क्वेश्चन नंबर 55 CPU का मतलब है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 56 इंडियन पेनल कोड IPC के तहत संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। तो फ्रेंड्स जो आपका संज्ञेय अपराध है वो कौन सी धारा के अंदर इसको परिभाषित किया गया है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CRPC की धारा 2C के तहत। क्वेश्चन नंबर 57 मैं 10 मीटर पूर्व की तरफ गया, फिर उत्तर मोड़ा, फिर 15 मीटर चला, फिर पश्चिम में मोड़ा, 12 मीटर चला और फिर दक्षिण मोड़ा। तो फ्रेंड्स आप इसको सॉल्व कर देख सकते हैं, रीजनिंग का सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 58 वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन परत स्थित है। फ्रेंड्स इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो दी लेयर ऑफ दी एटमॉस्फेयर इन विच दी ओजोन लेयर इज सिचुएटेड। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल। इंग्लिश में आप देख सकते हो स्ट्रेटोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 59 एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:8 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में क्रमशः 20% और 10% की वृद्धि होती है तो नया अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप इसको आसानी से कर सकते हो, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 60 वस्तु का बाजार मूल्य गुना फर्म का निर्गत हमें प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुल राजस्व। क्वेश्चन 61 यदि आई एम यंग को 247, शीतल इज यंग को 614 और आई लाइक शीतल को 576 लिखा जाता है तो आई को क्या लिखा जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7। क्वेश्चन नंबर 62 यदि एक चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय सूक्ष्म ग्राह्यता इज इक्वल टू -1 तो सापेक्ष चुंबकीय पारगम्यता और चुंबकीय पदार्थ का प्रकार होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिचुंबकीय और 0। क्वेश्चन 63 व्यक्तिगत उधारकर्ता की उधार पात्रता के मूल्यांकन करने वाली एजेंसी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CIBIL। क्वेश्चन 64 निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की एजेंसी नहीं है। तो फ्रेंड्स हमको बताना है विच इज नॉट दी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खरीदारी। क्वेश्चन नंबर 65 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी के दाएं है, ई बी के दाएं है परंतु सी के दाएं है। यदि ए डी के बाएं है तो मध्य में कौन बैठा है। फ्रेंड्स आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, ई। क्वेश्चन नंबर 66 6 व्यक्ति ABCDEF, सी एफ की बहन है, बी ई के पति का भाई है, डी ए का पिता और एफ का दादा है। समूह में 2 पिता हैं, 3 भाई हैं और 1 माता है। एफ ई से किस प्रकार संबंधित है। तो फ्रेंड्स एफ का ई से रिलेशन हमको बताना है। इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 67 डैश रोम के भीतर कई मार्गों और आरंभिक स्टार्टअप अनुदेशों का एक समुच्चय बनाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS, बायोस। क्वेश्चन नंबर 68 15C3 प्लस 15C13 का मान होगा। इसका मैथ का क्वेश्चन है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16C3। क्वेश्चन नंबर 69 विकासशील भ्रूण की अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करता है जो डैश के माध्यम से माँ के रक्त में उनको स्थानांतरित द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपरा। क्वेश्चन नंबर 17 लुप्त पद ज्ञात करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 297। क्वेश्चन 71 प्रतिरोध R वाला एक तार का टुकड़ा 5 बराबर भागों में काटा गया, फिर इन भागों को समांतर में जोड़ा गया। यदि इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R/R डैश का अनुपात होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25। क्वेश्चन नंबर 72 डैश एक प्रणाली है जो इंटरनेट पर उपलब्ध बड़े आंकड़ों को एक साधारण और निरंतर व्यवस्थित करने का तरीका उपलब्ध कराती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपरटेक्स्ट। क्वेश्चन 73 निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी विषम संख्याएं हैं जो 3 या 5 से विभाज्य हैं और जिनके बाद विषम संख्या और उसके बाद सम संख्या है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 3 और 5 से भाग होती है और जिनके तुरंत बाद में विषम संख्या हो और उसके बाद दूसरी सम संख्या हो। आप चेक करोगे तो आपको जो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, 2। क्वेश्चन 74 किसी के संस्कृति को गहन अध्ययन करने के बजाय उसके स्वयं के मानकों द्वारा मूल्यांकन करने की प्रथा को डैश कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक सापेक्षतावाद।
क्वेश्चन नंबर 75, उपग्रह मिशन तृष्णा डैश हेतु है। तो फ्रेंड्स उपग्रह मिशन तृष्णा किसके लिए है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिक तंत्र दबाव एवं जल प्रयोग निगरानी के लिए। क्वेश्चन नंबर 76, प्लिनी की प्रसिद्ध कृति क्या है? तो फ्रेंड्स प्लिनी की जो प्रसिद्ध कृति है, पुस्तक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, नेचुरल हिस्टोरिया। क्वेश्चन 77, अगर आप आज 1 रुपये बचाते हैं तो कल ₹2, अगले दिन 4, तो 2 सप्ताह बाद आपको कुल बचत क्या होगी? तो फ्रेंड्स ये जीपी का क्वेश्चन है, आप जीपी के फॉर्मूले से इसको आसानी से कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16,383। क्वेश्चन नंबर 78, डैश ऐसा कार्य है जहां कोई व्यक्ति जिसे कोई संपत्ति को सौंपा गया है बेईमानी से किसी संपत्ति का दुरुपयोग करता है या बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग करता है या कानून अथवा अनुबंध से के किसी भी निर्देश का उल्लंघन करता है या किसी भी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए जानबूझकर पीड़ित करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपराधिक विश्वासघात। क्वेश्चन नंबर 79, डैश में यूजनेट न्यूज़ ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल दिखने लगे थे। तो फ्रेंड्स कौन सा आपका ईयर था जो जिसमें आपको यूजनेट न्यूज़ ग्रुप्स इलेक्ट्रॉनिक मेल दिखने लगे थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1980। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा पैटर्न निम्नलिखित पैटर्न से अधिकतम मेल खाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द हेग, नीदरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 82, रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी श्रृंखला में बैंक नोट कब से जारी किए थे? तो फ्रेंड्स जो महात्मा गांधी की सीरीज वाले नोट है वो कब से जारी हुए थे? उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1996। क्वेश्चन नंबर 83, IT अधिनियम 2000 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4। क्वेश्चन नंबर 84, एक तांबे के तार को 81 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग के आकार में मोड़ा गया है। यदि उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी। तो फ्रेंड्स ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आपका, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो एरिया के फॉर्मूले से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7। क्वेश्चन नंबर 85, एक बिंदु से आरंभ होकर एक दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों का विकास और भूगोल के लिए अन्य क्षेत्रों में फैलना डैश कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुकूलीकरण। क्वेश्चन नंबर 86 से 88 तक निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स LMNOPQR और S केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हुए हैं। और जो आपका कथन 2 है, N जो P के बाएं तीसरा है, R और M का पड़ोसी नहीं है, S O और R का पड़ोसी है, और M के दाएं तीसरा है, L O का पड़ोसी नहीं है जो N के बाएं दूसरा है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आप इसको बना सकते हो। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर, जो हमको इनके आंसर देने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आसन व्यक्तियों का युग्म है? तो फ्रेंड्स आप जब ये डायग्राम बना लेंगे अच्छी तरह से तो इसका जो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 87, क्यू की स्थिति क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एन के तुरंत बाएं। क्वेश्चन नंबर 88, यदि एन और ओ अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फ्रेंड्स यदि एन और ओ अपने स्थान बदलते हैं तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओ एल और क्यू के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 89, वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक धन की किसी भी कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है वह निम्न को संदर्भित करता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेपो दर, रेपो रेट। क्वेश्चन नंबर 90, एक घन को 13 काट लगाते हुए अधिकतम कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 150। फ्रेंड्स अब चलते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन पर। आपके इंग्लिश और हिंदी के भी 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। इंग्लिश वाले सेक्शन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, फिल इन दी ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम दी अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर अल्टरनेटिव जो हमको एप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है ब्लैंक्स में, यू कैन गो डैश यू लाइक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेयर एवर, यू कैन गो वेयर एवर यू लाइक।
क्वेश्चन नंबर 92, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर दी फॉलोइंग, बियॉन्ड दी पावर ऑफ लॉज ऑफ नेचर। तो फ्रेंड्स इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूट करना है हमको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुपर नेचुरल। क्वेश्चन 93, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, आउट ऑफ द फोर गिवन अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट वन ऑफ विच बेस्ट एक्सप्रेस दी सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। तो फ्रेंड्स एक ऑप्शन चूज करना है हमको, कॉल दी फर्स्ट विदनेस सेड दी जज। तो इसकी जो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दी जज कमांडेड टू कॉल दी फर्स्ट विटनेस। क्वेश्चन नंबर 94, चूज द राइट साइनोनियम ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो इट। एप्लीकेशन, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 95, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम, ही डैश हिज व्यूज बिफोर द ऑडियंस। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सेट फोर्थ। अब चलते हैं हिंदी वाले सेक्शन पर, क्वेश्चन 96 से लेकर 100 तक। क्वेश्चन नंबर 96, विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग डैश प्रकार से होता है। तो फ्रेंड्स विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 97, क्रिया विशेषण के डैश भेद हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 भेद। क्वेश्चन नंबर 98, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वे डैश कहलाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पलट स्वर। क्वेश्चन नंबर 99, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 11। और फ्रेंड्स आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 100, निम्नलिखित शब्द का सही अर्थ है जिसे गुप्त रखा जाए, ऊपर लिखा गया हो, नीचे लिखा गया है, इनमें से कोई नहीं तो पता है। फ्रेंड्स आपको निम्नलिखित का मतलब क्या होता है? नीचे लिखा गया। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपका ये पेपर होता है कंप्लीट। हमने आपको 100 क्वेश्चन कराए हैं, वो भी बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की से। फ्रेंड्स हमने ऑलरेडी दुर्गा शक्ति, ALM और ग्राम सचिव के चारों पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन वो भी ऑफिशियल आंसर की से करवा दिया है। फ्रेंड्स यदि हमारी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और आप अपनी स्टडी पर फोकस कर सकें। एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।